अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, अब जिम्मेदारी हमें लेनी है। और क्योंकि कोविड अभी एंडेमिक होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस पर कोई औपचारिक घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि WHO बार बार कहता रहता है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग भारत में नहीं, बाकी देशों में भी नहीं हो रही है ढंग से। इसीलिए कहीं ना कहीं हम कोरोना से जो लड़ाई है उसमें अब दोबारा कुछ कदम पीछे चलते जा रहे हैं। अब जिस तरह से कोरोना की रफ्तार घट रही है, बढ़ रही है, हम नजर बना के रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है मिलिंद, क्योंकि आपने जब से कोरोना आया फर्स्ट वेव से, उसके बाद से न सिर्फ एक्सपर्ट से बात की है, डॉक्टर्स से बात की है, बल्कि हॉस्पिटल्स में जाकर भी लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान होते हुए देखा है। अब वो खतरनाक कोरोना शायद नहीं है, वो म्यूटेट हो चुका है, वो रूप बदल चुका है, मानती हैं आप? देखिए, कोरोना अगर खतरनाक रूप लेता है दोबारा तो वो उसके म्यूटेशन पर निर्भर करेगा। इस वक्त हम जो म्यूटेशन देख रहे हैं वो सारी ओमिक्रॉन के वायरस की हैं, और ओमिक्रॉन का BA.1, BA.2, BA.2, 3.8 और BA.4, BA.5 जैसे जो वेरिएंट्स है वो सर्कुलेशन में हैं। अगर ओमिक्रॉन के अलावा किसी और म्यूटेशन का वेरिएंट हम कोविड-19 का फिलहाल देखते हैं तो उसके खिलाफ हमारे पास इस वक्त वैक्सीन नहीं है। सही, दुनिया में कई लोगों ने और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कह लीजिए या सरकारें कह लीजिए, जो एक पैन कोरोना वैक्सीन बनाने की बात कर रही हैं। इसका मतलब ये कि हम हर वैक्सीन को हर वेरिएंट के हिसाब से नहीं बदल सकते, तो एक ऐसी वैक्सीन हो जो ओवरऑल कोविड के सारे स्पाइक म्यूटेशंस और चेंजेस पर काम करे। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है, और जब तक ये संभव नहीं होता तब तक हमें उन्हीं वैक्सीन पर निर्भर करना पड़ेगा जो फिलहाल उस स्ट्रेन के लिए बनाई गई हैं। अगर ओमिक्रॉन से हटकर कोई स्ट्रेन आगे म्यूटेट होके आता है सही, तो हमारे पास इसके लिए वैक्सीन नहीं है अभी, और ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय हो सकता है दोबारा हमारे लिए। आपको क्या लगता है मिलन, जिस तरह से कोरोना एक 8, 10, 5 और 10 हजार के बीच लगातार बना हुआ है, ये समाप्ति की ओर क्यों नहीं है? और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एंडेमिक WHO की तरफ से किस तरह से किसी भी बीमारी को घोषित किया जाता है? देखिए, किसी भी बीमारी को एंडेमिक तब घोषित करते हैं जहां वो बीमारी बहुत घातक नहीं रह जाती, उससे ज्यादा मौतें नहीं होती, और वो बार बारी आपके सामने वो बीमारी आती रहती है महीना दर महीना या सीजनल तरीके से। तो अभी फिलहाल जब कोरोना के लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, सरकारें या फिर WHO अभी तक इनको एंडेमिक इसलिए भी नहीं कह रहा है क्योंकि आने वाले समय में इस कोरोना को आए हुए अभी सिर्फ 2.5 साल ही हुए हैं। आगे चलने पर अगर हम देखते हैं कि और भी ज्यादा कोविड के केसेस आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से एंडेमिक हो चुका है या नहीं। इस पर विशेषज्ञों ने ये भी कहा, काफी सारे जो प्रख्यात डॉक्टर्स हैं वो भी कह चुके हैं कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इसको एक नॉर्मल वायरल या इन्फ्लुएंजा फ्लू बनने में अभी वक्त लगेगा। क्योंकि अभी भी जब हम देश में आंकड़े देखते हैं सही, तो ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण देश में मौतें नहीं हो रही हैं। जब एक भी मौत लगातार कुछ महीनों तक नहीं होगी कोविड के कारण, तब हम शायद कह पाएंगे कि हाँ, ये कहीं ना कहीं एंडेमिक है और अब इससे लगातार हमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डर कम कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड्स हैं, उनमें जरूर कोरोना दिक्कत कर रहा है और शरीर में उनके ऐसी चीजें कर रहा है जिनसे उनकी मौत हो जा रही है। तो लगातार हम एंडेमिक की बात अगर ना करें तो इससे लोगों में शायद कुछ डर पैदा होगा, क्योंकि फिलहाल हम सब एकदम बेखौफ हो चुके हैं और कोविड से नहीं बिल्कुल भी डर रहे हैं, लेकिन हम अपना ही इसमें नुकसान भी कर रहे हैं।